मुझसे अक्सर ओपीडी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर अब मेरा 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है और इस समय पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है औरतों के अंदर। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती हो जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर बेसिकली वो समय है जब बेबी का मैक्सिमम वेट गेन होना है और इसी टाइम बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट और फैट डिपॉजिट्स भी इंक्रीज होने का टाइम है। अगर इस समय में मदर के न्यूट्रिएंट्स में कमी होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा बेबी के वेट गेन पर। न केवल यही, साथ ही साथ ये डिलीवरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी बढ़ा सकता है, प्लस आफ्टर डिलीवरी मदर की रिकवरी में भी प्रॉब्लम कर सकता है एंड इसी के साथ साथ आफ्टर डिलीवरी बेबी के वेट गेन पर भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। सो आपको ये समझना जरूरी है थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका खाना कैसा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो डेफिनेटली आपकी डाइट में होने चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक ऐसा डाइट चार्ट ताकि आप प्लान कर सकें अपनी डेली फूड हैबिट्स सो दैट आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये फैक्टर डिसाइड कर सकता है आपकी डिलीवरी के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में, प्लस आपकी रिकवरी में भी बहुत यूजफुल हो सकती है आपकी डाइट। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF गोरखपुर। और मेरे साथ कई हजारों फीमेल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को अचीव किया है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी के आखिरी समय में फीमेल्स का डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिशन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहले समझना जरूरी है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का लगभग 70% वेट गेन थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है और इस टाइम बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट और मसल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा होता है। साथ ही साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में ही क्योंकि फीमेल की बॉडी का भी वेट गेन बहुत ज्यादा हो चुका होता है तो उन पर भी बॉडी पे बहुत प्रेशर आ रहा होता है, जिसकी वजह से बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसका डाइजेशन आसानी से बॉडी कर सके और ये सारा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी से बेबी को ट्रांसफर इजीली हो सके। बात करने वाले हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं प्रोटीन्स। जी, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स आपकी डाइट में बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही बेबी की मसल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट होता है। सेकंड इस लिस्ट में आता है आयरन। आयरन और फॉलिक एसिड आपकी डाइट में अगर अच्छा होगा तो इससे आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव होगा ताकि आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी बेटर रिकवर कर सके। डेफिनेटली साथ में आपको चाहिए मल्टी न्यूट्रिएंट्स, कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए, जो आपकी बॉडी में वो करेक्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकें ताकि आप एक सेफ डिलीवरी के थ्रू गुजर सकें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर। फाइबर आपको हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने में। बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से आप अधिक मात्रा में नहीं खा पाएंगे, हो सकता है वाटर इनटेक भी अगर आपका कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन अधिक होगा। इन सब को अवॉइड करने के लिए फाइबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में जहां हम डिस्कस करेंगे उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, मतलब क्या खाएं अल्टीमेटली टू इम्प्रूव योर प्रेगनेंसी एंड इट्स आउटकम। सबसे पहले प्रोटीन के लिए डेफिनेटली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, चना ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज डाइट लेती हैं तो एग, चिकन और फिश को भी इंक्लूड कर सकती हैं। इनका हेल्दी प्रोटीन सोर्स आपकी प्रेगनेंसी के आउटकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। डेफिनेटली अब हम बात करेंगे आयरन के बारे में। आयरन का रिच सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी ये सभी इस सीजन में आपको खूब मिलेंगी। और प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाती हैं तो आपकी आयरन रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ फाइबर की भी रिक्वायरमेंट दोनों पूरी हो जाएगी, जिसका पॉजिटिव आउटकम आप ही को जल्दी मिलने वाला है। हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जिसमें रिच है नट्स एंड सीड्स।
फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब खजाना है सेलेनियम, मैग्नीशियम और जिंक का, जिसकी वजह से आपकी हार्मोनल हेल्थ इंप्रूव होगी और इसी से ही आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी का आउटकम अच्छा आ जाएगा। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जितने ज्यादा कलर्ड फ्रूट्स होंगे उतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होंगे और ये सब आपको एक स्वस्थ प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी देने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होल ग्रेन्स का, जो कि आपको मिलेगी रोटी, ओट्स और होल ग्रेन से। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके फाइबर इनटेक के, प्लस कार्बोहाइड्रेट भी एडिक्वेट अमाउंट्स में आपको इसी से मिलेगा। हमने अभी तक डिस्कस किया क्या खाना है, पर अब हम बात करने वाले हैं कैसे खाना है, क्योंकि क्या खाना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे खाना है। आपको ये समझना जरूरी है कि इस टाइम आप बिग हेवी मील्स नहीं ले पाएंगे। आपको छोटे छोटे स्मॉल शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स की जरूरत है। मतलब हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा डाइट के अंदर कुछ ना कुछ लेते रहिए, जो कि प्रोटीन रिच हो, कैलोरी रिच हो, प्लस साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स का भी खजाना हो। हेवी मील्स को इस टाइम अवॉइड करिए और डेफिनेटली रात का खाना थोड़ा लाइट और जल्दी खाइए। रात का खाना अगर आप जल्दी खाते हैं तो इससे रिफ्लक्स होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स के साथ साथ आपको हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को स्वेलिंग से अवॉइड करने में, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने में। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या अवॉइड करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरी रिच फूड लेते हैं जिसकी वजह से बहुत अधिक वेट गेन हो जाता है, या ऑयली स्पाइसी फूड अगर आप यूज करेंगी तो आपको फ्रीक्वेंटली एसिडिटी और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होगी। तो इन सभी को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन, निकोटीन, इसको भी आपको अवॉइड करना है। डेफिनेटली स्मोकिंग और अल्कोहल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी कारण से आप सडनली बहुत ज्यादा वेट गेन कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या अगर सब कुछ करने के बावजूद आपका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको अपनी डॉक्टर से डाइट के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर इम्प्रूव्ड नहीं है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो ये पॉइंट्स हैं आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से फूड्स हैं जिनकी मदद से आपकी डिलीवरी का प्रोसेस आसानी से हो सकता है, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे है। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।